आफ्टर रूही मैरिज, रूही उसे ताने देने लग जाती है बात बात पर कि वो ना एंगेजमेंट में आई ना ही मैरिज में। जो हर फेस्टिवल पर वीकेंड पर बात करते थे एक दूसरे से, मिला करते थे, आज वो बहुत दूर हो गए। धीरे धीरे रूही को उसके ससुराल वाले परेशान करने लगे। उसकी अहमियत नहीं समझते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देना। उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता था। वो कब वो भी अपने घर वालों की तरफ से ही बोला करता था। इस वजह से फिर रूही की ससुराल वालों से दूरियां भी बढ़ने लगी। अगर कभी प्रियांशी उसे मैसेज करती तो रूही अपना गुस्सा प्रियांशी पर ही निकाल देती थी। प्रियांशी उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी तो वो उसे पलटकर जवाब नहीं दिया करती थी। 2-3 साल शादी को हो गए थे, बच्चे नहीं थे तो उस बात पर भी उसको ताना दिया जाता था। फिर एक दिन भगवान की कृपा से रूही प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रियांशी को ये पता चला दैट शी वाज दैट टाइम शी वाज टू मच हैप्पी। उसके ट्विंस गर्ल्स हुई, बट प्रियांशी उनसे नहीं मिल पा रही थी बिकॉज प्रियांशी भी उस टाइम पर काफी बीमार थी। तो उसके घर वाले नहीं जाने दे रहे थे कहीं भी उसे। प्रियांशी रूही की लाइफ से काफी दूर चली गई थी। नो कॉन्टेक्ट्स, नो मैसेजेस। उस टाइम भी कोई समझ नहीं पा रहा था, ना हस्बैंड और ना ही कोई और रूहिका को। इवन डाइवोर्स तक की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। उसका हस्बैंड भी तंग आ चुका था रोज रोज की लड़ाइयों से। एक दिन दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। देन वो दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ सालों बाद प्रियांशी जब दिल्ली वापस आती है तो वो एक दिन एक मॉल में रूही से मिल जाती है। उसके साथ उसके बच्चे भी थे। देन दोनों बात करते हैं। तभी प्रियांशी को रूही के डाइवोर्स के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद वो एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। रूही के बच्चे भी प्रियांशी के साथ अच्छे से रह लेते थे। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद प्रियांशी रूही को शादी करने के लिए प्रपोज कर देती है। रूही का उस टाइम कुछ नहीं कह पाती और वो वापस अपने घर चली जाती है। प्रियांशी उसे कॉल करती है बट रूही का कॉल रिसीव नहीं करती। तो प्रियांशी रूही के घर जाती है। तब वो डायरेक्ट रूही के पेरेंट्स से ही शादी के लिए बात करती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं जो रूही चाहे तो प्रियांशी रूही से बात करती है। तो रूही प्रियांशी से बोलती है कि तुझे तो कोई भी मिल जाएगा, फिर मैं डाइवोर्सी क्यों। देन प्रिया शादी देन प्रिया शेड बट आप जैसा नहीं मिलेगा। बस यही बात सुनकर रूही हाँ कर देती है। कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी